मुस्लिम लीग नून का अपने बयानिए से यू टर्न, कारकुन सख्त मायूसी का शिकार। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की खामोशी किस समझौते का नतीजा है? हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, तरामीम कायमा कमेटी के सुपुर्द। क्या एहतिसाब का पूरा निजाम ही लपेटा जा रहा है? पूछेंगे एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से, एंकर पर्सन मारिया मेमन से, नैब के साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम ब्रिगेडियर हारिस नवाज से और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की तारीख में नैब शायद वाहिद अदारा है जिससे कोई भी खुश दिखाई नहीं देता। हुकूमत, अपोजिशन, ताजरों समेत अवाम भी इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी नैब कवानीन पर इतराजात उठा दिए हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब कवानीन के दफा 14D, 15A और 26A को गैर इस्लामी करार दे दिया है। इल्जाम साबित होने से पहले हथकड़ी पहनाना, इल्जामात आयद करके ज़राए अबलाग में तशहीर करना, मुल्जिम को बगैर मुकदमे के लंबे अरसे तक कैद में रखना इस्लामी उसूल के खिलाफ है, तकरीम इंसानियत के साथ भी मुतसादम है। अब लगता यह है कि हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो का पूरा निज़ाम ही लपेटने का शायद फैसला कर लिया है। इस हवाले से अपोजिशन भी हुकूमत के साथ बिल्कुल मुत्तफिक दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रियाज पीरज़ादा तो नैब के इदारे को ही गैर जरूरी समझते हैं। लेट्स वॉच हिम। कानून तो पाकिस्तान में बहुत है, FIA है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। जब उनके अहकामात पर भी अमल नहीं होता और फिर नैब जब बनाई जाती है तो वो फिर अपनी चौधराहट उन्होंने बना ली। तो वैसे नैब की ज़रूरत तो नहीं थी। जब FIA है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है तो करप्शन की सब निशानदेही तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है जो सरकारी महकमों में होती है, और उसी पे ऊपर अगर FIA काम करे तो इन इदारों की ज़रूरत कोई नहीं है। हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कवानीन में तरमीम की तो अपोजिशन ने कड़ी तनकीद की। आज हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया है और अब उसे कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नैब कवानीन में तरमीम को एक नया NRO भी कहा जा रहा है। एक नजर डालते हैं इन तरमीम पर। शिक 9 में तरमीम के बाद किसी भी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स के खिलाफ तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि उन्होंने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से माली फायदा उठाया है। नैब हुकूमती मंसूबों और स्कीमों में बेज़ाब्तगियों पर पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ताहम किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बेज़ाब्तगी के नतीजे में माली फायदा उठाया तो नैब कार्रवाई कर सकता है। वफाकी और सूबाई टैक्स और लीवीज के ज़ेर इल्तवा मुकदमात भी मुत्तालिका महकमों या मुत्तालिका अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। तरमीम के मुताबिक सरकारी मुलाजिम की जायदाद को अदालती हुक्मनामे के बगैर मुंजमद नहीं किया जा सकेगा। अगर 3 माह में नैब तहकीकात मुकम्मल ना हो तो गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ जो सियासी तब्दीलियां नजर आ रही हैं उन पर भी नजर डालेंगे। मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है आज। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू वेरी सीनियर जर्नलिस्ट हु आर सिटिंग विद मी। गरीदा फारूकी साहिबा, थैंक यू सो मच। मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बाकी मेहमान हमारे जर्नलिस्ट तो नहीं है बट देयर आर रेगुलर गेस्ट। राजा आमिर अब्बास साहब एंड ब्रिगेडियर हारिस, a very warm welcome to all of you. सीनियर बोल के हमें बुजुर्ग कहने की वेरी सीनियर, वेरी सीनियर, वेरी सीनियर, वेरी सीनियर। ये मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत जरूरी है सीनियर कहना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गुड विद द जर्नलिस्ट। मेरे साथ जर्नलिस्ट है और लॉयर है और एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है गरीदा फारूकी साहिबा। ये तो सबको खुश हो जाना चाहिए। असूलन तो सब कहते कि तब्दील करें नैब को, लेकिन उसके बावजूद मुखालफत क्यों नजर आई? बहुत शुक्रिया एक तो फरीहा प्रोग्राम में दावत देने के लिए, एंड सेकेंडली आई होप कि आपका हाथ अब बेहतर है जो आपकी चोट लगी थी। ये पहली दफा किसी ने ऑन एयर मुझसे पूछ लिया है बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे मुकम्मल। आपको लगता है कि खुश नहीं है? मेरा ख्याल है कि सब लोग खुश हैं। आप हुकूमत को देखें जिस तरह से मुतमईन है। खासतौर पे आपने नोट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नए साल का जब से आगाज हुआ है और जब से वो जो कुछ आपस के मामलात हैं जो कि कौमी मफाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन पर मफाहिमत की, कौमी मफाहिमत, कौमी यकजहती की फजा क्रिएट होने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म साहब के ना तो ट्वीट्स आ रहे हैं, ना उनके बयानात आ रहे हैं, ना वो जिस तरह से खिताब तकरीरें करते हैं। कहीं पर भी वो जो कहते थे मैं लटका दूंगा, मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मैं डाकुओं को छोड़ूंगा
नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा। हालांकि अपोजिशन ने कहीं ना कहीं उन पर अटैक किया है, बट वज़ीर-ए-आज़म करप्शन पर और एहतसाब पर वो कड़ा बयानिया नहीं दे रहे जो पिछले साल में कुछ ना कुछ हमें नवंबर दिसंबर तक नजर आया था। तो ये बात तो तय है, हम सब इस्लामाबाद में घूमते फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जितने भी कंफर्म्ड सोर्सेज हैं और कनेक्टेड सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज, वो सब ये बताते हैं कि नैब कवानीन में तरामीम होने वाली हैं, मुत्तफिका होने वाली हैं। बल्कि सोर्सेज की क्या बात की जाए, चंद साहब चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुत्तफिका बिल आ जाएगा। फवाद चौधरी ने ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है, कल शेख रशीद ने कह दिया कि नैब ऑर्डिनेंस इत्तेफाक से मुकम्मल हो जाएगा। आज उन्होंने यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली नैब ऑर्डिनेंस को ठीक नहीं समझता। बट जितनी भी खबरें हैं, जो भी इस वक्त इशारे मिल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि नैब पर भी कौमी मफाहिमत की फजा, मैं ये नहीं कह रही कि एहतसाब पर, मैं नहीं कह रही कि NRO है, मैं नहीं कह रही कि मुकमुका है, बट कौमी मफाहिमत की फजा बिल्कुल बनने वाली, बल्कि बन चुकी है और सब खुश हैं इस पर। सो हैप्पी न्यू ईयर का लग रहा है इस हवाले से तो मारिया मेमन साहिबा, लेकिन इसमें बाकियों को तो शायद नुकसान ना हो। व्हाट डू यू थिंक, हुकूमत का फायदा है कि शायद उनको अपना पार्लियामेंट को चलाने में आसानी हो, दीगर कामों में आसानी हो, या उनका नुकसान है कि उनका जो बयानिया है जिसपे वो डटे हुए थे वो बुरी तरह से मुतासर होगा अकाउंटेबिलिटी अच्छा, का? मुझे लगता है हमारी कौम की ना एक बड़ी कलेक्टिव सी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में। 1999 में जब साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने भी ऐसे ही एक जबरदस्त एजेंडे का ऐलान किया था। 2 साल इसी तरीके से सबको पकड़ के उन्होंने कहा कि किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दी थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की थी। और 2 साल बाद वो तमाम माफिया जिसको वो कहा करते थे, उन्होंने उनके बिल्कुल घुटनों पे लाकर दोबारा इसी तरीके से उनसे रिलीफ लिए, और फिर उसके बाद अमूर हुकूमत वो भी चलाते रहे मजे से, और वो लोग भी अपने आराम से तमाम बेनिफिट्स लेते रहे। फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स लेटर ऑलमोस्ट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अब उसी माफिया के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं जिनके बारे में वो कहते थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और ये इस मुल्क की प्रैग्मेटिक ब्रूटल रियलिटी है। और इस पूरे खेल में, इस पूरे स्क्रिप्ट में बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली थी, उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितने इनसिग्निफिकेंट, कितने पावरलेस और कितने बेबस हैं। खान साहब ने चाहते हुए ना चाहते हुए, मैं तो समझती हूँ कि बादल नखास्ता ही ये NRO प्लस कहूंगी इसको, मैं कौमी मफाहमत भी नहीं कहूंगी, NRO प्लस कहूंगी। नए साल का तोहफा है जो उन्होंने अपनी जो हुकूमत के लोगों को भी दिया है, अपने मुखालिफिन को भी दिया है, ब्यूरोक्रेसी को भी दिया है, बिजनेसमैन को भी दिया है, हर माफिया में जो ऊपर बैठी एलीट है उन सबको मिलकर ये एक कलेक्टिव तोहफा खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया है, जिसके बेनिफिट्स उनके खुद रिजीम के लोग भी उठाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। और इसमें अवाम के लिए बड़ा सीखने की बात है कि हर 15-20 साल बाद उनके जज्बात को भड़का के, उन्हें इस्तेमाल करके, नए ख्वाब दिखा के कहा जाता है जी बस ये वो घड़ी आ चुकी है। क्योंकि 10-12 साल या इतना नई जनरेशन, इसका एक साइकिल है। 99 में फरिया वी वो वेरी यंग एंड वेरी इम्प्रेशनेबल, और हमने उस वक्त यकीन कर लिया कि भाई अब वो बेरहमाना एहतसाब होगा। अब साल 2000 के बाद पैदा होने वाली जो नई पौध है, उन्होंने जब ये वादे सुने होंगे तो उन्होंने भी यकीन कर लिया होगा कि जी ये वक्त आ गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि साइकिल को रोके, इसको छोड़ दे, बिकॉज ये वो स्क्रिप्ट है जो पिट चुका है, जिसके कोई असरात नजर नहीं आएंगे। तो एक नई नस्ल को सुहाने ख्वाब दिखाने से पहले एटलीस्ट ये मुताले पाकिस्तान में शामिल कर लें कि 2 दफा जब भी हुआ था आपकी हिस्ट्री में, तो फिर स्क्रिप्ट का हिस्सा है। क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था? आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। राजा साहब, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इतराज उठाया है, इसकी कितनी अहमियत है लीगली? देखिए, पहले तो ये जो बात हो रही है नैब की, नैब के कवानीन से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो नैब का इदारा है, और वो अदारा उन कवानीन को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सका। कवानीन जो भी हो, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, क्योंकि अगर हम ट्रेवल करते हैं बैक 99 से, जहां से ये शुरू हुआ और आज तक, तो हमें कम से कम ये जो मियां साहब का केस था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, तब जाके इसमें रिजल्ट आया। पैनामा का जो केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो जरदारी साहब का है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, और उस JIT ने जाके वो तमाम चीजें अनर्थ की और वो सरफेस करके तमाम एविडेंस आया। अदरवाइज नैब ने किसी एक पॉलिटिशियन को, पब्लिक ऑफिस होल्डर को उस तरीके की सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के अगर सजा बरकरार हो तो उस अदारे की हमें इस तरीके की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। अब खान साहब जो ये लेके आए थे अकाउंटेबिलिटी का स्लोगन, और जिसका उनका पिवटल पॉइंट था कि जनाब ये होगा, तो आई थिंक कि वो खुद भी थोड़े से नैब के अदारे से दिल बर्दाश्ता हुए हैं, और हमको ये इंप्रेशन जो जा रहा है ना कि स्कॉट फ्री हो जाएंगे हर कोई, या इस मुल्क में करप्शन लीगलाइज होगी, दिस इज टोटली रॉन्ग। एंड आई बिलीव
कि वो जो हमारी FIA के कवानीन है, अगर हम उन्हें डीपली स्टडी करें तो FIA में ये तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर को ऐसे पकड़ने का कानून मौजूद है, FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का कानून मौजूद है, FIA में टैक्सेशन का, बैंकिंग लोन डिफॉल्ट्स, ये तमाम चीजें FIA के कवानीन में मौजूद हैं। जो कि खान साहब जो कहते थे कि अगर मेरे नीचे नायब हो तो, लेकिन अब FIA उनके नीचे हैं। एंड आई बिलीव कि वो FIA के जरिए और आपके जो रेगुलेटर्स हैं, आपके रेगुलेटर्स के पास भी ये पावर्स हैं, FBR के पास सारी पावर्स हैं कि अगर किसी ने इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई हैं वो फ्रीज भी कर सकता है, वो उनसे पूछ भी सकता है। तो अगर वो अदारों पे तवज्जो देंगे, जो कि वो कह रहे थे कि मैंने अदारों को मजबूत करना है, तो अगर ये तमाम रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स और ये FIA ये अगर मजबूत हो जाए, यकीन करें कि करप्शन को रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं खुद भी इस बात पे यकीन रखती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म खान का जो विजन है एहतसाब के लिए, वो अच्छा विजन है और उसको अक्रॉस द बोर्ड इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट जो बात कर रहे हैं ना राजा आमिर अब्बास, प्लीज करेक्ट मी और हमें इस पे आप एजुकेट भी करें कि जो सोफिस्टिकेटेड क्राइम हमें पानामा केस में नजर आया, जो सोफिस्टिकेटेड क्राइम, कॉम्प्लेक्स क्राइम हमें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट्स केस में नजर आया, बिकॉज यही इदारे तो पहले मौजूद थे। स्टेट बैंक यहां पर था, SCCP यहां पर था, FIA यहां पर था, तो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, वो जाली अकाउंट्स, वो क्यों नहीं पकड़े जा सके? इन सब के थ्रू से होके गया ना। एग्जैक्टली। बट द पॉइंट इज देखिए, पानामा के मामले में एंड मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट को GIT बनानी पड़ी, बिकॉज इन इदारों ने कहा कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड क्राइम है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अकेले ये आपके सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के वो 5 मेंबर्स बेंच ने दिया था और इन तमाम अदारों को कहा था कि इन तमाम अदारों में जब आप हेड्स लगाते हैं तो वो क्रोनीज लगा देते हैं। वो क्रोनीज जो कि स्टेट बैंक में लगता है, वो क्रोनी जो SCCP में लगता है, तो आपने देखा कि वहां रिकॉर्ड टेम्परिंग होती थी, अदारों में आगे लग जाती थी। और ये इस वक्त तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, और अगर हो गई तो किसको फायदा होगा? देखिए, फायदा तो ये होगा कि अगर उस पर इम्प्लीमेंट, ये फायदा होगा पब्लिक, ये जो सर्वेंट्स हैं आपके, इनको होगा, बिल्कुल होगा, ब्यूरोक्रेट्स को होगा, बिजनेसमैन को, उनको फायदा ये होगा कि वो उस हैसल से निकल जाएंगे। लेकिन ये फायदा किसी करप्ट आदमी को, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सिविल सर्वेंट है, वो अब भी टैग्ड है नैब के कवानीन, दूसरे इदारों के तहत, दूसरे इदारों के साथ, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आती है पब्लिक ऑफिस होल्डर की कि जिसमें ये पता लगता है किकबैक्स, तो वो फिर पूरी जो चेन होगी, चाहे उसमें बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो तमाम नहीं सर, उसमें ऑपोजिशन के तो आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सवाल यही है कि नैब की तरमीम के बाद क्या अकाउंटेबिलिटी का नारा, जो कि PTI का बड़ा एसेंशियल नारा है, वो बेहतर होने जा रहा है या उसको शदीद धचका पहुंचने जा रहा है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस, नैब की तरमीम के बाद हम क्या देखेंगे? अकाउंटेबिलिटी तेज होने जा रही है, जो किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं है राजा आमिर साहब के अलावा, या PTI ने जो बहुत शोर मचाया था कि हम अंधा एहतसाब करने जा रहे हैं, वो अब कॉम्प्रोमाइज एहतसाब होगा? देखें फरिया, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि ये वाहिद हुकूमत ही PTI की जो ये मैनिफेस्टो लेकर आई थी कि रूथलेस करप्शन करेंगे और पकड़ेंगे और पैसा लूटा वापस लेकर आएंगे। देखिए, आपने जितना भी कोई एक अदारा बनाते हैं, बेहतर ये होता है कि आप उसमें और इम्प्रूव करें, बेहतरी लेकर आएं, उसकी खामियों को दूर करें और उसको इफेक्टिव करें। हर एक पाकिस्तान में जब नैब की बुराई कर रहा है, नैब के खिलाफ बोल रहा है, आई पर्सन थिंक इसका मतलब नैब काम कर रहा है। लेट बी वेरी क्लियर। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि अगर ISI काम कर रही है, दुनिया के बेस्ट ISI है, तो फिर वो रॉ और इंडिया इसके खिलाफ बातें करती है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगा था कि नैब बहुत अच्छा काम कर रहा है? देखिए, नैब कैसे नहीं, ये मुझे बताइए कि वाहिद अदारा जिसे लोग डरते थे। अगर PTI की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को और उनके लोगों को आप फिक्र थी कि क्योंकि हम नैब के नक्शकंदिया में आ जाएंगे, हम अभी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको बिल्कुल टीचलेस कर ले, तो ये तो कोई आपको एक तरीका नहीं। वो डरना इसलिए था कि उन्हें लगता था कि पकड़ होगी, या उन्हें इसलिए डर लगता था कि हमारा नाम उछाला जाएगा, बार बार हमें मौका नहीं मिलेगा अपनी पकड़ भी होगी, क्लियरेंस देने का? देखिए, पकड़ भी होगी और साथ और करप्शन भी नहीं कर सकेंगे। कब करप्शन करेंगे फिर नैब पकड़ेगी। बात यह कि आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप पहले जो आपके रेगुलेटर्स की जो बात की जाए, पहले रेगुलेटर्स को रिफॉर्म्स लेकर आए, उनको बहुत अच्छा करें, उनको इंडिपेंडेंट करें,
ताकि वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो। इस वक्त FBR, FIA सब गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है, बिकॉज दे नो सेमी ऑटोनोमस। ये एक वाहिद अदारा था जो उनसे गवर्नमेंट से भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता था, इसलिए इसकी अफादियत ज्यादा थी। आप इसको थोड़ा बेहतर करते, लेकिन आपने इसको इतना कमजोर कर दिया। आपने नैब को ना कोई रिकवरी कर सके, उनके इतने कम, और फिर चेयरमैन नैब जो आते हैं वो भी हुकूमत और अपोजिशन की मर्जी से आते थे। वहां पर भी आप इसको इंडिपेंडेंट लेकर आए ना, आप जुडिशियल कमीशन से ले आए ताकि वो कैपेसिटी बढ़ाएं। आपके ना प्रोसिक्यूशन आपने स्ट्रॉन्ग की, आप बड़े बड़े वकील देख ले, ख्वाजा हारिस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आज वकील आके बैठे हैं। नैब का 1 लाख रुपए का यंग लॉयर प्रोसिक्यूटर जाके खड़ा हो जाता था। तो ये चीजें इसको ये गवर्नमेंट ने इंप्रूव करनी थी कि उनको अलाउ करें कि अच्छे लोगों को लेकर आए, एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आए, हु शुड गिव अ मैचिंग रिस्पांस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। एक तो ये होना चाहिए था। सो अकाउंटेबिलिटी आप कम होती हुई देखेंगे आगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देखिए फरिया 2000 अरब रुपए की, 2000 से 3000 अरब रुपए की FBR में करप्शन है। आप कस्टम के इनकम टैक्स ऑफिसर को देखें, इनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, अवाम का पैसा है, इसको किसने वापस लेकर आना, ये डर था सबके ऊपर। फिर उसी तरह FIA को आप DGI आप खुद अपॉइंट करते हैं। FIA के कानून बहुत सख्त हैं, बट चलाना किसी हुकूमत ने। फिर ऑपोजिशन कहेगी जब हुकूमत हमारे आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, ये चीजें भी देखने की बातें हैं। तो पहले आप FIA को, एंटी करप्शन को, आप उसके बाद SCCP को, आप उसके बाद ये जो आपके हैं ऑडिटर जनरल हैं या आपके FBR, पहले इसको 1-2 साल में बहुत अच्छा लेकर आते, राइट, इसको सारा क्लियर करते, एंड देन यू डू इट, देन आई विल एग्री। ओके, सो सबकी जो हमने आरा लिया उससे आई कैन कंक्लूड कि जो गईदा फारूकी साहब ने कहा था कि हैप्पी न्यू ईयर वाली फिजा है, तो ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे ही होगा। अकाउंटेबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हमें कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ सियासी मंजरनामा क्या है? आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मसला हल हो गया, बड़ा मसला हल हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर बड़े सवालिया निशान आए, खासतौर पर नजरियाती जमातों पर, रिसेंटली नजरियाती जमातों पर यकीनन सवालात उठे। शेख रशीद साहब ने जो यू टर्न लिया है PMLN ने, उस बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। लेट्स वॉच इट। भाई हुकूमत ने अगर तावीज़ों से और दम दरूद से ये मानते हैं, वैसे मानते नहीं थे, तो सो हमने तावीज़ों का इस्तेमाल किया, तावीज़ों ने काम किया है और काम हो गया है। हमें काम पे जाना है, हमें आम से गर्ज है कि हम पेड़ गिनते रहें। वजह यह है कि हर कोई ये बात पूछ रहा है कि नून लीग ने यकीनन अपने माजी के स्टेटमेंट से बड़ा डिफरेंट स्टांस लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्लमंदी की है, लेकिन यकीनन उनकी अपनी जमात के अंदर भी ये सवाल है कि एक दफा जब इतना आपने वाज़े तौर पे तब्दीली लानी थी तो कम से कम जमात को भी गाइड किया जाता कि पहला नजरिया क्यों लिया गया और अब ये नजरिया क्यों लिया जा रहा है। एक रिकैप के माजी में क्या कहती रही है मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब। लेट्स वॉच इट। और ये तारीख हमें रकम करनी है, और इसी 70वीं सालगिरह के बाद अब ये पाकिस्तान के साथ मजाक हमेशा के लिए बंद करना है। नवाज शरीफ इसी मिट्टी में से है, इसी धरती का बेटा है, आप में रहेगा, फिक्र न करो, आप भागने वालों में से नहीं है। ये मजाक पाकिस्तान के साथ, ये तौहीन, ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं गए, हम यहाँ मौजूद हैं। वोट की हुर्मत के सफर में नवाज शरीफ के साथी बन जाओ। वोट को अवाम के फैसले को। गईदा फारूकी साहबा, क्या हुआ PMLN के साथ, क्या हुआ है और अब आगे क्या होगा? आपने शेख रशीद साहब का जो वो सुनवाया है ना, तावीज़ और दम दरूद, मुल्तान में ना एक बड़े मशहूर पीर हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, उनके जानशीन आगे, वो डंडा पीर के नाम से मशहूर थे। जिसके जिन कहीं और नहीं निकलते थे ना, उसको ले जाते थे डंडा पीर के पास, तो वो डंडा ऐसा घुमाते थे कि सारे जिन निकल जाते थे। बड़ी ज़ूमानी बातें आप कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो डंडा पीर जो है ना, वो नून लीग पर भी ऐसा पड़ा है कि नून लीग के सारे जिन निकल गए हैं। लेकिन अब वो डंडा पीर कौन है, वो शेख रशीद बता सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि PMLN काफी सीजन जमात है, तो डू यू थिंक कि पहला नजरिया गलत था या ये वाला गलत है? नहीं, PMLN का नजरिया तो जो वो बताना चाह रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, वो तो कोई नजरिया, PMLN इज नॉट नजरियाती जमात, इट हैज नेवर बीन अ नजरियाती जमात। PMLN जो कि उनके मुखालिफिन भी तनकीद करते हैं कि उसका पौधा कहां पर लगाया गया था, सब जानते हैं,
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का पौधा लगाया गया था। तो नून लीग तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जमात थी। जो आज शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। नवाज शरीफ साहब को कौन सामने लेके आया था? IJI किसने बनवाई थी? असगर खान केस वहां मौजूद था ना, उसके हकाइक क्या है आप हम सब जानते हैं। मतलब माजी में जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो हैरत होती है, मैंने तो कम से कम कभी भी ये तस्लीम नहीं किया था कि नून लीग नजरियाती जमात बन गई है। उसका वो खमीर ही नहीं है। ठीक है, नजरियाती जमात बनने के लिए एब्सोल्युटली नहीं। A lot of people were very clear, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा भी। वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हम नजरियाती हो गए। माया मेमन साहब, तनालास के आपका क्या स्टांस रहा? आपको उम्मीद थी कि ये होने जा रहा है? लेट्स वॉच नवाज शरीफ साहब ने कैसे बताया कि वो नजरियाती हो गए। नजरियाती ना हुआ हूं, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% नजरियाती हूँ। बड़ा शरारत किया आपने। आपकी टीम ने वैसे बड़ा शरीर किस्म का शॉट निकाला है। मैं भी लूंगी आपसे अपने शो के। Did you believe him? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात कि ये सब कुछ अपने अपनी नजरों से पहले होते हुए देख लिया है। एटलीस्ट पिछले 25 साल से तो हम होशो हवास में सियासत को मॉनिटर कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारे लिए नई नहीं थी। बहरहाल मैं इस बात को नहीं मानती कि नवाज शरीफ साहब के जो नजरिए के नजरियाती होने की जो बात है, उनके पंजाब में जो वोटर्स हैं उन्होंने बाय नहीं की। एक्चुअली वो जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नजरियाती हो गया हूं, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में पंजाब में अगर वो खुद जिस तरह से वोट मियां नवाज शरीफ साहब को पड़ा है, वो काफी आंखें खोल देने वाला या आई ओपनर था उनकी अपनी जमात के लिए। बिकॉज जो बहुत सारे तज्जियाकारी कह रहे थे कि आज तक कभी पंजाब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लिया नहीं है, देखेंगे पता चल जाएगा, ये तो हमेशा जो है इक्तिदार के साथ मिल जाता। और जब वो इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो ये इसमें काफी लोग जो थे वो उनको ताज्जुब भी हुआ। और जो पंजाब का जो कोर वोटर है, जो हमेशा से मियां साहब की एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत के साथ खड़ा था, यकदम मियां साहब को भी अंदाजा हो गया कि अब शायद मेरे इस नए नजरिए के साथ भी वो खड़ा है। उसके बावजूद मैं एक और बात कहूंगी कि जो मियां साहब आसिफ कह रहे हैं लोग नहीं आए, नहीं वो तो खैर अब ये तो एक्सक्यूज है। नून लीग का वोटर कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहा, नहीं जो नहीं कभी हो सकता है। उसके बावजूद वोट डाला है नून लीग। ये आप देखिए पंजाब के अंदर अगर थोड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो जितनी कमजोर गवर्नमेंट है इस वक्त PTI की, वो आराम से चाहे तो सियासी जोड़ तोड़ कर सकते थे, नहीं किया। और कुछ उनको भी मालूम था कि जब भी वक्त नहीं है, अभी रिट्रीट करने की बात है, लेकिन वोट पड़ा है। और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े वाज़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस के बावजूद पड़ा है, उनकी जमात को तोड़ने की इतनी कोशिशों के बावजूद पड़ा है, उनके लोगों को नहीं तोड़ पाए जो उनकी ख्वाहिश थी कि जी आपने क्लेवरली उसको वोटर्स के ऊपर ले गया। बट आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन, क्योंकि हमने ये देखा कि मीडिया में भी बहुत सारे लोगों को लगा कि मियां साहब ने अब एक स्टैंड ले लिया है। ट्वीट्स हमने देखी, नवाज शरीफ डट गया है, नवाज शरीफ पीछे नहीं होगा। उनको धचका लगा है या उनको भी फोर्स ही कर लेना चाहिए था, जैसे आप कह रही हैं कि आई थिंक उन मियां साहब ने जब पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया अपने उन नारों के बाद, तो उसके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। आई थिंक उन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशंस ले ली हैं और उसके समरात आपको अगले 6 माह में नजर आ जाएंगे। और एक और बात है फरिया, ये हम जो उस वक्त लोग उन पे एतराज कर रहे हैं ना, 6, 7, 8 माह 2 साल बाद अगर PMLN दोबारा ताकत में आ गई, तो ये वही लोग होंगे जो दोबारा इनके साथ जुड़े होंगे, दोबारा मराहत उठाएंगे। अगर नून लीग ताकत में आएगी, इक़्तिदार में आएगी, तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नजरिए पे नहीं आएगी। वो आए ना आए, लेकिन नून लीग के जो डिसीजंस को बाद में वो लोग आपको जस्टिफाई करते हुए भी दिखाई देंगे और बाद में वो कहेंगे जी उस वक्त मसलहत थी। जैसे 2007 में जब बेनजीर साहिबा बात कर रही थी, NRO की बातचीत चल रही, तो सब लोग कह रहे थे जी ये क्या है, अभी तो तमाम जमातों ने तय कर लिया कि हम साथ नहीं बैठेंगे, बिल्कुल बात नहीं होगी एस्टैब्लिशमेंट से। लेकिन अब 10 years डाउन द लाइन लोग कहते हैं कि शायद अगर बीबी उस वक्त इंगेज ना करती, एक डिक्टेटर को ना उतार पाती, जमहूरियत का वो 10 साल दौर वापस ना आ पाता, तो हर कोई उसकी बाद में तौजी घड़ लेगा। हर चीज की तौजी घड़ ली जाती है, ये बात सही है। लेकिन हम देखते हैं मरियम नवाज साहिबा की तौजी क्या घड़ी जाएगी, क्योंकि पहले तो रिकैप के मरियम नवाज साहिबा पहले क्या कहती थी, फिर मैं मेहर बुखारी साहिबा की ट्वीट आपको दिखाऊंगी। लेट्स वॉच दैट। जो ऑपोजिशन पार्टी अवामी तवक्कुआत पर इस वक्त पूरा नहीं उतरेगी, मेरा ख्याल है कि अवाम की जो नाराजगी है उसमें उसका भी हिस्सा होगा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ, ताकत के साथ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठे मिलके अवाम की आवाज बनना चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और ताकि कल को ये हम इस जुल्म जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है उसमें हिस्सेदार न बने।
कुछ और लोगों ने भी ये बात की। मेहर बुखारी साहबा ने ये ट्वीट किया है कि उनकी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज नाखुश हैं, डिस्ग्रंटल्ड है अबाउट PMLN अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल एंड नॉट बीइंग टेकन इनटू द लूप। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, PMLN का यू टर्न उनके लिए फायदेमंद होगा आइंदा आने वाले दिनों में? क्या हम देखेंगे कि वो लीडरशिप जो लग रहा था कि खत्म हो गई है दोबारा इमर्ज हो सकती है? देखिए, अब एक तो बात फरिया ये है कि नून लीग की लीडरशिप अगर थी और बहुत अच्छी है तो दे शुड नॉट हैव लेफ्ट देयर वोटर्स एंड उनके जो आप कह रहे हैं हम नज़रियाती बन गए हैं तो मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि फिर डिफिकल्ट टाइम भी तो आप अपने लोगों के साथ गुजारें जिससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और सेकेंड ये कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की थिंकिंग एक है सिंपल कि आप अगर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। और आपकी लीडरशिप इतनी अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए कि अवाम को किसी हालत में फौज की तरफ नहीं देखना चाहिए, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए, बल्कि उसको रेजिस्ट करना चाहिए। लेकिन जब वो पता चले कि जी लीडरशिप भी डायनेस्टिक है, इट्स सिविलियन डिक्टेटरशिप है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बाप दादा बेटा वो चल रहे हैं, तो ये जमहूरियत तो नहीं है। और सेकंड एक बात मैं बताऊं, देखिए नजरियाती जो पार्टी थी ना वो पीपल पार्टी की थी जिसमें वाकई भुट्टो का नजरिया, ये बेनजीर का नजरिया था। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है आपके लाहौर के जितने भी बैठे हैं जी, यही मैं कहने लगा कि लाहौर का नजरियाती जियाला ना सिंध को उसका मुकाबला कर सकता है और वो हाली डिसअपॉइंटेड हुए हैं और वो मजबूर होकर या PTI में गए हैं या PMLN गए। लेकिन अगर इस वक्त PMLN की एब्सेंस में PTI ने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, अदरवाइज दे कुड हैव पुल्ड देम इसके लेते। और फिर इसके बाद इस वक्त पीपल्स पार्टी हैज टू डू कैश ऑन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर ये पंजाब में काम करें, अच्छे तरीके से जाएं, तो वही नजरियाती जियाला जो दिल से इनके साथ मजबूरन गया है वो वापस आ सकता है। इसलिए ये इसको कैश नहीं कर सके हैं क्योंकि लीडरशिप कमजोर हो गई और फिर उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, गवर्नेंस नहीं है, आपने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया, कोई चीज नहीं की। और अभी PTI भी उसी लाइन पे चल रही है। अगर आपने ये नैब ऑर्डिनेंस खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, करप्शन आप नहीं खत्म कर सके, FBR को ठीक नहीं कर सके, अगर करप्शन वहां पर थी वो नहीं ठीक की है, आपके जो जितने स्टेट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं आपने कोई चेंज नहीं किया है। क्या हमने स्टील मिल को किया ठीक, क्या आपने बाकी स्टेट कॉर्पोरेशन कर लिया? कुछ भी नहीं किया। तो ये चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है। राइट, सो वक्त खत्म हो रहा है बट क्विक क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे? मेरा ख्याल है कि जब उनके मामलात मजीद बेहतर हो जाएंगे या जब उन्हें इज़्न वापसी मिल जाएगा तो वापस आ जाएंगे। दोनों वापस आ जाएंगे? दोनों वापस आ जाएंगे। What do you think? आएंगे वापस। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब पहले ही मंजिल में वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब अब कुछ वैसे भी वो थोड़ी किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरवाइजरी रोल है, लेकिन अब वो उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन अभी नहीं, मुझे कोई साल 1.5 साल फिलहाल नहीं लगता कि वो वापस आए। वो आपके पास इतला है या इतला आपके नहीं पास ख्याल है? ओपिनियन है। इतला के लिए आपको फिर कोई और ऐसा फोन आएगा। अब ये है कि मियां साहब अगर आप देखें तो पहले भी जब आए थे, जब उन्होंने कहा जी मैं आके गिरफ्तारी दे रहा हूं, तो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले आए थे और उन्हें यही ख्याल था कि जी मैं बहुत स्वीप कर जाएंगे और इलेक्शन में हम इस कार्ड को खेल जाएंगे। अब भी वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और फिर आएंगे। तब तक वो उसी जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है एवन फील्ड्स के, वहां पे एंजॉय करेंगे। यहाँ और सब तक क्या होता है आई थिंक वही बड़ा अहम होगा। देखिए साहब, आपके पास तो इतला होगी, नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा सच नहीं है, लेकिन जाहिर अगर पॉलिटिक्स करनी है तो मुझे वही बात चाहिए कि नवाज शरीफ तो लेट आएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएंगे। ही आई थिंक वो काफी सही चलते हैं। जो अभी इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो जा रहा है PTI के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, उस हिसाब से भी देखें तो वो जरा से मॉडरेट तरीके से चलते हैं जिससे हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा PML का नुकसान ये है कि लीडरशिप जब क्राइसिस होते हैं बाहर चले जाती है और अपने अपने वोटर्स को छोड़ देते हैं। ये मेरे ख्याल में इस दफा इनको सेटबैक होगा, मे भी उनके वोटर इस चीज को रियलाइज करें। आपको लगता है किसी खुफिया इत्तला की इंतजार है? मैं सबसे अपना आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ कि पता चल जाए। खुफिया इतला, कोई इतला खुफिया आए तो उसको 3-4 बार चेक जरूर कर लेना चाहिए, काफी कुछ हो सकता है वरना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द प्रोग्राम। इख्तिताम पे यही कहूंगी कि मामला जो हैं वो इतनी तेजी से तब्दील होते हैं कि हम अभी बहुत सारे अभी तो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमने यही देखा है। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।